अवसर साहित्य समाचार सेवा घूमता कैमरा के तहत प्रस्तुत है एक साहित्यिक खबर। प्रस्तुति सिद्धेश्वर। राष्ट्रीय कवि संगम की मासिक गोष्ठी संसार को रोशन कर देता है एक कवि शब्दों का दीप जलाकर। संस्था के माध्यम से नई प्रतिभाओं के भीतर सृजन का ज्योत जलाते हैं हम। पटना। दीपावली अंधकार को दूर भगाने के लिए रोशनी लेकर आती है और संसार को रोशन कर देता है एक कवि शब्दों का दीप जलाकर। जी हाँ, किसी ने सच ही कहा है कि दीपक इस दिन अपने व्यक्तित्व पर गौरवान्वित होता है और धन्यवाद देते हुए कहता है कि धन्य है उसका जीवन जिसने मेरा आविष्कार किया। जब मैं दूसरों के लिए इतना जलता हूँ तो वह दूसरों के लिए कितना जलता होगा। मेरा तो जन्म ही हुआ है मानव को प्रकाश देने के लिए। मुझ में जब तक शक्ति है तब तक मैं सदैव प्रकाश देता रहूँगा। तुम मानव हो ना, लेकिन सचमुच मानव होकर इंसान होना भी कोई कम गर्व की बात नहीं है, इसलिए कि वह इंसान ही है जो कवि रूप लेता है, जो सामाजिक विसंगतियों से भरे अंधकार के बीच शब्दों का ऐसा दीप जलाता है कि संपूर्ण संसार रोशन हो जाता है। दीपावली की पूर्व संध्या पर हमारे कवि मित्र कुछ ऐसे ही कविता रूपी दीप जलाने के लिए राष्ट्रीय कवि संगम मंच के बैनर तले शब्दों का ज्योत जलाने के लिए इकट्ठे हुए। यानी अवसर था राष्ट्रीय कवि संगम पटना शाखा की मासिक काव्य संध्या। राष्ट्रीय संस्था राष्ट्रीय कवि संगम पटना शाखा के तत्वाधान में आयोजित मासिक काव्य गोष्ठी का संचालन करते हुए संस्था के प्रांतीय सचिव वरिष्ठ कवि एवं चित्रकार सिद्धेश्वर ने उपरोक्त उद्गार व्यक्त किया। यह काव्य संध्या संस्था के सक्रिय सदस्य धनंजय के तत्वाधान में उनके आवास पर आयोजित की गई। काव्य संध्या की अध्यक्षता करते हुए जिला उपाध्यक्ष युवा कवि अंकेश कुमार ने कहा कि नई प्रतिभाओं के भीतर काव्य सृजन का ज्ञान ज्योत जलाना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। बगैर किसी भेदभाव एवं रचनाकारों का आर्थिक शोषण किए बिना यह संस्था लगातार साहित्यिक भूमिका निर्वहन करने का सफल प्रयास करती आ रही है। काव्य पाठ करते हुए अंकेश कुमार ने कहा, कुछ कहने से अच्छा है कुछ कर जाएं, नई सोच से खुद में बेहतर बन जाएं। तो दूसरी तरफ गीतकार मधुरेश नारायण ने जीवन के प्रति सकारात्मक संदेश देते हुए गीत का पाठ किया। दूसरों से जो चाहो तुम वैसा ही व्यवहार करो तथा गगन में पंछी उड़े जा रहे हैं। तो दीपावली को समर्पित गजल का पाठ किया वरिष्ठ शायर सुनील कुमार ने। कुमार लोहनी ने अपनी कविता में कहा, भीड़ में कभी शामिल नहीं हुआ यह तो बता कौन नहीं जानता है मुझे। तो दूसरी तरफ शंकर भगवान सिंह ने कहा कि डूबने से तो वो बचा लेगा, बाद उसके मुआवजा लेगा, हाथ रखेगा पहले साने पर दुखती रग का तब वो फिर पता लेगा। इस शानदार गजल के बाद संचालन करते हुए कवि सिद्धेश्वर ने भी आज़ाद गजल सुनाया। यह कैसी उड़ान है दोस्तों, यह कैसी उड़ान है दोस्तों, खाली आसमान है दोस्तों, जिंदा रहूं या फिर मर जाऊं मेरा तो इम्तिहान है दोस्तों। इस गोष्ठी के संयोजक धनंजय कुमार बबलू ने अपनी कविता के माध्यम से अपने गांव को याद किया। ओ पीपल की छाँव, ओ नदी का किनारा, गुम हो गए सब कहाँ, देखते रह गए भूले अपना गांव के रास्ते और चौबारा। काव्य पाठ के इस दौर में हरिशंकर कुमार ने कहा, पढ़ने लिखने को मेरा भी मन करता है, बेबस हूँ मैं रोज़ जला बचपन करता है। तेल गरम है खौल रहा है बचपन मेरा, किंतु चुप है कभी नहीं छन छन करता है। प्रायः छोटी छोटी गोष्ठियाँ जो घरेलू गोष्ठियों का रूप ले लेती है
वह भी जो कविता पढ़ते हैं उतने ही लोग नज़र आते हैं, क्योंकि इस छोटी सी गोष्ठी की यह खासियत रही है। और ख़ास कर इस गोष्ठी यानी आज जो